एक दिन जब ट्रेन से घर आने का हुआ तो बाजू वाली सीट में एक अंकल थे। शायद वो शंकेश्वर से किसी रिलेटिव की दीक्षा को देख के आ रहे थे। वो हंसते से बात कर रहे थे करके सब लोग दीक्षा ले लेंगे तो गोचरी कौन बनाएगा, सब संसार छोड़ देंगे तो मतलब संयम छोड़ दे संसार छोड़ के संयम ले लेंगे तो संसार में कौन रहेगा। उस टाइम तो मैं बाजू में बैठी थी, तब कुछ जवाब नहीं दिया। फिर अंकल अपने घर की बात करना शुरू किए कि उन्होंने जो अभी रिसेंट में अपना इन्वेस्टमेंट किया अपने फ्लैट में, बहुत सुखी है, सब कुछ सेटल है, बच्चे नीचे खेलने चले जाते हैं, सब कुछ सेटल है करके, जो भी है हवा पानी सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुख सुविधा से रह रहे हैं। फिर मैंने अंकल को पूछा, अंकल गोचरी का लाभ मिलता है क्या आपको? तो अंकल ने बोला, अरे नहीं, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं बोली अंकल को, अंकल आप कैसे सोचेंगे, आपकी लग्जरी, आपकी लाइफस्टाइल, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का फ्यूचर, ये आपको दिखेगा, पर जब कोई दीक्षा लेता है तो उसको सवाल ज़रूर उठता है करके गोचरी कौन हो रहेगा। आज साधु साधु भगवंतों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गोचरी से ज़्यादा पानी की होती है। तो किसी ने सोचा करके गर्म पानी स्टार्ट कर दूँ, पर नहीं, उस टाइम तो शरीर की अनुकूलता याद आ जाती है करके गर्म पानी कैसे स्टार्ट करें, गर्मी हो जाती है शरीर में, मुंह में जाता ही नहीं गर्म पानी। पर कभी सोचा कि साधु साधु भगवंतों को निर्दोष पानी कहाँ से मिलेगा, पर नहीं, जब कोई दीक्षा लेता है तब आपको ज़रूर होता है करके उनको गोचरी कौन हो रहेगा। जब आप लोग संडे को बाहर घूमने जाते हो रेस्टोरेंट में, तब सोचा कि बाजू वाले उपाश्रय में गोचरी कौन हो रहेगा, मानसिक को अगर खप होगा तो कहाँ जाएंगे, पर मतलब आपका संडे आ गया मतलब आज उनका उपवास। ऐसे तो जनरली मानसिक को सिर्फ आठम चौदस का उपवास होता है, पर आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से तो उनको संडे को भी उपवास करना पड़ेगा। पर ये सब कहाँ सोचने बैठोगे ना, पर कोई जब दीक्षा लेने जाता है तब आपके मन में ज़रूर होता है कि उनको गोचरी कौन हो रहेगा। जब आप उपास्य से दूर बड़े बड़े अपार्टमेंट में, इतने बड़े बड़े फ्लोर्स में घर ले लेते हो, तब सोचा करके मानसिक गोचरी ओढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, उनको इतने बड़े बड़े फ्लोर्स क्लाइंब करने होंगे आपके घर पे गोचरी लाने के लिए। पर नहीं, तब तो आप घर पे आराम से, ऐसे तो है मेंबर्स ऑलरेडी 4, उसमें से 2 बाहर गए हुए हैं और 2 एक का तो पता नहीं, एक तो जोमेटो से ऑर्डर कर लेगा, शायद वो भी दिन दूर नहीं है जब माई साहब का पूछूंगे, माई साहब मैं मूवी देख रही थी इसके लिए जोमेटो का चलेगा क्या आपको, पर कुछ नहीं। पर आप जब कोई दीक्षा लेने जाता तो ये सवाल तो ज़रूर होता है करके गोचरी कौन हो रहेगा, इतनी टेंशन आपको है। आपके मन में एक और सवाल ज़रूर होता है करके, सब संसार को छोड़ के संयम ले लेंगे तो संसार में कौन रहेगा ना। आपके सवाल कुछ ऐसे होते करके, सब लोग मतलब ऐसे, युवान पत्नी की पति मर गया तो उनका संसार कैसे चलेगा, एक क्या बोलते हैं करके, कोई अंधा हो गया तो उनका संसार कैसे, मतलब उनके घर पे कैसे चलेगा, कोई विकलांग हो गया घर पे पुरुष तो उनका संसार कैसे चलेगा। आज संसार को कोई चलाता नहीं है, वो अनादिकाल से चल ही रहा है। आज संसारी जीव कोई भी संसार में रहता है तो उनका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है कि वो संसार में मात्र शक्ति के अभाव से या फिर आसक्ति के प्रभाव से संसार में रह रहे हैं, कि वो उनको साधु साध्वी की सेवा करनी हो इसके लिए मैं संसार में रह रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं होता। और जब संयमी जीव संयम लेता है तो उनका माइंडसेट भी बहुत क्लियर होता है, क्योंकि उनको सिर्फ दीक्षा मात्र आत्मा कल्याण के लिए और कर्म ऋचा के लिए लेनी है। पर उनको गोचरी मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, वो आज सुख सुविधा पाने के लिए दीक्षा ले रहे, ऐसी बात नहीं है। जब एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे आके बैठ जाता है तो जैसे जैसे वो बैलगाड़ी शुरू होती है चलना, तो उस कुत्ते को लगता है कि मैं उसको चला रहा हूँ, मैं उसका वजन उठा रहा हूँ, पर ऐसी बात नहीं होती। वो बैलगाड़ी ऐसी ही चलती है, कुत्ता अपने मन में जमा लेता करके मैं चला रहा हूँ उस गाड़ी को। वैसे ही आप 2-3 शासन का काम करके ऐसा मत सोचो कि शासन को हम चला रहे हैं, शासन खुद में ही बहुत उज्जवल है, आप उनके सहारे चल रहे हो, शासन आपके सहारे नहीं चल रहा है। आज अगर आपके भरोसे आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली होती करके आप उनको गोचरी बढ़ाओगे,
आप उनको सब कुछ करोगे, आपके भरोसे दीक्षा ली होती आदिनाथ दादा ने, तो शायद उनको गोचरी कभी मिलती नहीं, क्योंकि गोचरी वाराना किसी को आता ही नहीं था। अभी के चरम तीर्थंकर महावीर स्वामी दादा अगर आपके भरोसे दीक्षा लेते करके आप उनको गोचरी बढ़ाओगे तो शायद उनको 4 महीने 6 महीने भूखा नहीं रहना होता, पर शायद तक वो आपके भरोसे नहीं थे। वैसे ही साधु साधु भगवान, आज के 17,000 साधु साधु भगवान अगर आपके भरोसे दीक्षा लेंगे करके आप उनको गोचरी बढ़ाओगे तो वैसे ही वो आपके भरोसे नहीं है। वो गोचरी मिले तो भी ठीक है, गोचरी नहीं मिले तो भी ठीक है। उनको साधु साधु भगवान सिर्फ गोचरी के लिए दीक्षा लेते ऐसी नहीं है। गोचरी तो सिर्फ एक संयम जीवन का एक मात्र छोटा सा भाग है, सिर्फ गोचरी दीक्षा है ऐसी बात नहीं है। जो हमको ये सवाल पूछते करके आपके गोचरी का क्या होगा, उनको मैं पूछना चाहूँगी करके साल में 365 डेज़ में आपने साधु साधु भगवान तो कितनी बार विनती की जाके करके आप गोचरी के लिए पधारो। आज हम लोग आपके ही संग की बेटी है, आपके ही साक्षी में दीक्षा लेने वाले हैं। हमको गोचरी मिले उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, पर शायद भगवान के स्थापित किए हुए शासन में शायद बहुत सारे लोग होंगे जो भूखे पेट सो जाते हैं चिंता में, पर ऐसे साधु साधु भगवान सब कुछ त्याग करके भी, मतलब तपस्या के अलावा कोई नहीं होगा करके भूखे पेट कोई सोया होगा। आज हम लोग जब दीक्षा लेने जाते हैं तो शायद हमको ये सवाल नहीं होना चाहिए करके आपको गोचरी कौन हो रहेगा। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है करके आप हमको अश्योरिटी दो करके आप बिंदास तू बेटी दीक्षा ले, हम तेरे को गोचरी ओराएंगे। चारित्र धर्म निवंदना, श्रमण धर्म निवंदना, संयम धर्म निवंदना।